प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम को महिमा हो। एक बार और यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को सलाम और प्रभु को धन्यवाद देते एक बार और लाइव इस पवित्र दिन में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इस कोविड-19 में प्रभु ने हमको, आपको, सबको संभाला, हमको जीवित रखा, हमें मिटने नहीं दिया। ये उसकी महाकरुणा का फल है और प्रभु का धन्यवाद। उसकी करुणा हमारे ऊपर बनाए रखी, इसका धन्यवाद। एक बार और प्रभु को धन्यवाद करते हुए मैं सोचता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और प्रभु ने अच्छा रखा। एक बार और इसके द्वारा लाइव मिलने का मौका दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करके आज के वचन में जाएंगे। प्रेमी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के वचन के लिए। आपका वचन जीवन है, आपका वचन शांति है और आपका वचन हमारे जीव जी ले आता है। प्रभु आपका वचन से हमें आशा है। तो आपके वचन के द्वारा हर एक से बातें कर, आज के बहुत दिन में आशीष दे। जो लोग सुनेंगे हर एक जन खुदावन की खुशी को प्राप्त करे, खुदा की आशीष को प्राप्त करे, कोई भी खाली जाने ना पाए। पिता हर एक पर अनुग्रह दया कर। जो बीमार में चंगाई दे, जो निराशा में नई आशा दे, जिनके पास शांति में शांति दे। आज के दिन में पिता आप अध्यक्ष हो जा, पवित्र आत्मा आप अध्यक्ष हो जा, यीशु आप अध्यक्ष हो जा। आपका हाथ में आते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु के महान और जीवित और पवित्र नाम को महिमा हो। आज एक बार और भोर के वक्त में प्रभु का वचन से बातचीत करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भोर के तो हम पढ़ेंगे इब्रानी 10 अध्याय 35 वचन से लेकर और 39 वचन 39। इब्रानी 10 35 से 39 तक। सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को महिमा हो। इब्रानी का पत्रिका लेकर ये सुंदर वचन के द्वारा एक विश्वासी को किस प्रकार प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ना है। 35 इब्रानी 10 का 35 में ऐसा लिखा है, अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इस 35 वचन इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को एक बड़ा प्रतिफल देने वाला है। और ये 35 इब्रानी 10:35 ये दिखाता है कि हम हिम्मत नहीं छोड़ना। कई चीज़ें होती है जो हमारा हिम्मत को, हमारा हियाव को ख़त्म कर देती है, हमारे उत्साह को ख़त्म कर देती है। परंतु इब्रानी की लेखक ये इस बात को दिखा रहा है कि परमेश्वर की लोगों को हियाव नहीं छोड़ना, हियाव नहीं छोड़ना। यदि हम प्रभु का बेटे बेटी है, हम हियाव नहीं छोड़े। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय और 26 वचन में, वहाँ पर हम प्रभु का दास मूसा के बारे में देखते हैं। मूसा अपनी परमेश्वर की ओर आंखें लगाए हुए फल का आशा किया। हम इब्रानी 11:26 को हम पढ़ेंगे किस प्रकार हम प्रतिफल के लिए बाट जोड़ना है। इब्रानी और 11:26। और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हाँ, निंदित होने को मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण हमें निंदा उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा। और इब्रानी 10:32 में लिखा है कि हमें संघर्ष में, दुखों में और निंदा में और क्लेश में और दुर्दशा में हम थे, और जो कैदी के दुख में दुखी हुए और संपत्ति लूट ली गई, कई प्रकार की तकलीफ थी। परंतु सब तकलीफ होने के बाद भी वो प्रभु में वो लोग आशा लगाए रहे। हमारी जिंदगी में भी दुख आएंगे, संघर्ष आएंगे, निंदा आएगी, क्लेश आएंगे, लोग हमारा तमाशा बनाएंगे, हम पर हंसेंगे, तो हम लोग क्या करना है? मूसा के समान। मूसा इब्रानी 11:26 में लिखा है, और मसीह के कारण, वापस एक बार पढ़ेंगे। और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हाँ, उसके पास मिस्र के सारा भंडार का मालिक को बन सकता था। मिस्र का सारा चीजें उसके पास थी।
वो एक अधिकारी बनकर जी सकता था। और इधर लिखा है मसीह के कारण निंदित होने के लिए मिस्र के बड़े भंडार को आगे से बड़ा धन समझा, प्रभु के लिए निंदा उठाना, प्रभु के लिए अपमान उठाना उसने एक बड़ा धन समझा। आगे क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें फल पाने को लगी थी। आज भोर के वक्त में मैं और आप परमेश्वर के बेटे बेटी है, हम लोग याव नहीं छोड़ना है। हमारा प्रतिबल बढ़ा है, निंदा आएगा, अपमान आएगा, लोग हंसेंगे, टट्टे में उड़ाएंगे, तमाशा बनाएंगे, परंतु मूसा के समान उसने निंदित होने से मिस्र के बड़े भंडार को उसने ठुकरा दिया, मिस्र के बड़े अधिकारों को उसने ठुकरा दिया। उसने मसीह के लिए निंदा होने के लिए अपने आप को दे दिया। और उधर लिखा है कि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासियों, प्रिय विश्वासियों, मैं और आप एक बड़ा प्रतिफल पाने के लिए हर दिन तैयार रहना है, हर दिन तैयार रहना है। आने वाले दिनों में कई तकलीफ उठाया और आने वाले दिनों में और भी कई समस्याएं हम देख सकते हैं। देश में, वर्ल्ड में कई समस्या होती जा रही है, नई नई चीजें नजर आ रही है, नए नए तरीके से समस्या आ रही है। कई जगहों में भूकंप अभी दिखाई देते हैं, बाढ़ दिखाई देती है, टिड्डियों को मैंने पिछले हफ्ते बोला, और भी कई समस्याएं दिखाई देती है। तो विश्वासी क्या करना है? एक विश्वासी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से आएगी? मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता यहोवा परमेश्वर की ओर से होगी। भजन संहिता 121 में लिखा है। उसी प्रकार ये मूसा बोलता है, मेरी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इब्रानी 11:26 वापस एक बार और पढ़ेंगे। और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। निंदा होना मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। फल पाने की ओर लगी। प्रियो, इसलिए अपना प्रतिफल बढ़ा है, हिम्मत नहीं खोना। हमारी आशा फल की ओर लगी रहे। मुझे जरूर बड़ा प्रतिफल यीशु मसीह में मिलेगा, मुझे फल मिलेगा। इस फल के लिए मैं क्या करूं? कब तक मैं इंतजार करूं? इब्रानी 3:6 में ऐसा लिखा है कि हम अपनी आशा को, अपने अंगीकार को हम संभालते हुए स्थिर रहना है। हम पढ़ेंगे इब्रानी 3:6। और मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है। पुत्र की नाई परमेश्वर की घर का अधिकारी है मसीह, और उसका घर हम है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात लिखी है, उसका घर हम है। प्रियो, मैं और आप यीशु मसीह का घर है। आज बोरखुत में यीशु मसीह हमारे अंदर रहते हुए, हम में काम करते हुए, हम में अपनी अगुवाई देते हुए, हम में अपनी मार्गदर्शन देते हुए, हम में अपने भलाई को प्रकट करेगा। इसलिए दाऊद कहता है सीधा 16 में, हे परमेश्वर, तेरे सिवा मेरे भलाई कहाँ है? आपके घर में मसीह आपके घर का अधिकारी है, तो आपकी जिंदगी में भलाई आता रहेगा, आपको प्रतिफल मिलता रहेगा, आपकी प्रतिफल को कोई नष्ट करने नहीं पाएगा। हम वापस उस बात को पढ़ेंगे 3:6। और मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है। घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है। उसका घर हम है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर और आशा की घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है। बस इधर लिखा है, साहस पर और आशा की घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना है। प्रतिफल पाने तक, अंत तक, और साहस से, अभी लिखा है याव न छोड़ो, तो इधर लिखा साहस पर। और दूसरी बात इधर लिखा है, क्या लिखा है? अंत तक दृढ़ता से स्थिर। अंत तक हम दृढ़ता से स्थिर रहेंगे तो प्रभु जरूर हमको प्रतिफल देगा। इसलिए हम परमेश्वर का घर है और हमारे घर में
साहस रखना है, यीशु को लेकर साहस के साथ आगे बढ़ना है, यीशु को लेकर हमें स्थिरता से, आशा के साथ, अंत तक दृढ़ता से, स्थिरता से आगे बढ़ना है। हम स्थिर रहना है, हम स्थिर रहना है। और हम प्रतिफल पाने के लिए हम गलतियों 6 में लिखा है, गलतियों 6 और 8 से 10 में लिखा है कि हम जैसा बोएंगे वैसा प्रतिफल पाएंगे। इसलिए गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय और 8 वचन ऐसा कहता है, जो आत्मा के अनुसार बोता है वह आत्मा के अनुसार, जो शरीर के अनुसार बोता है वह शरीर के अनुसार। हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है हाँ, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। तो शरीर के लिए बोला मतलब संसार जैसे चल रहा है हम भी चल रहे हैं, संसार जैसे जिंदगी बिता रहा है वैसे हम भी जी रहे हैं। संसार जो अपना जीवन को व्यर्थ चीजों में बिताता है वो शरीर विनाश की ओर ले जाएगा। परंतु इधर दूसरा बात और लिखा है, आत्मा की कटनी, आत्मा के लिए बोना। आगे हम पढ़ेंगे। और जो आत्मा के लिए बोता है हाँ। वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। Praise the Lord। 2 प्रकार का फल इधर दिखाया गया है। पहला विनाश की कटनी, दूसरा आत्मा की कटनी के बारे में लिखा है ना, जो विनाश की कटनी और लास्ट आत्मा की अनंत जीवन की कटनी। तो 2 प्रकार का कटनी है। हम स्थिर रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, फल पाने के लिए रहेंगे, संसार के लोग जिए जैसे जिएंगे, वो विनाश की कटनी काटेंगे। परंतु मैं और आप, प्रभु ने मुझे चुन लिया है, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, मैं आत्मा में रहूंगा, मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में गवाही दे दूंगा, आत्मा में मैं कईयों के लिए मध्यस्थ करूंगा, मैं आत्मा में हालेलुया शैतान की गढ़ों को ढा दूंगा। पौलुस बोलता है हमारा हथियार शारीरिक नहीं, तो गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय में ऐसा लिखा है कि गढ़ों को ढा देने वाला सामर्थ्य हथियार है। हम गढ़ों को कैसे ढा सकते हैं? आत्मा में हम बोने वाले बने, हम आत्मा में चले, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में गीत गाएं, आत्मा में आराधना करें, आत्मा में प्रभु को पुकारें, आत्मा में बोएंगे, हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। इसलिए मेरा प्रतिफल, आपका प्रतिफल अनंत जीवन की कटनी में मिलेगा। उसके लिए हम तैयार होना है। हम शरीर में नहीं पर हम आत्मा में चले, आत्मा में बोए। और पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 58 वचन में लिखा है कि प्रभु में हम दृढ़ रहना है, प्रभु में मजबूत रहना है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो, प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में हाँ सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। यहाँ पर लिखा है, हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, ये जानते हुए कि तुम्हारा प्रतिफल परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। तो मैं और आप क्या करना है? वापस शुरू में हमने पढ़ा हिया बांधो, है ना। अब जो इसमें पढ़ा है कि इब्रानी 3 में पढ़ा, साहस के साथ आगे बढ़ना है, साहस से और घमंड से और आशा से आगे बढ़ना है, स्थिर रहना है। अभी पहला कुरिन्थियों 15:58 में यही लिखा है, दृढ़ और अटल रहो। विश्वासी लोगों, प्रिय भाई और बहनों, प्रभु से हम दृढ़ता से, अटलता से आगे जाना है, अटल रहना है, हम प्रभु में दृढ़ रहना है। और दूसरी चीज इधर लिखा है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ता जाना है। दुनिया में हमारा सारा काम हम करते हैं। अगर नौकरी करनी है तो टाइम पे जाएंगे और टाइम पे आएंगे, ऑफिसर के अधीन रहेंगे, और वहाँ जो भी काम है हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने की सोचते हैं। उसी प्रकार प्रभु ने हमें एक काम दिया है, उस काम, उसका राज्य को बढ़ाना है। और बाइबल में लिखा है, ये राज्य का सुसमाचार रोमियो में लिखा है, सारी जातियों में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। प्रभु के आगमन में देरी है,
यीशु मसीह का आगमन देरी क्यों है? क्योंकि प्रभु का काम कई जगहों में पहुंचा नहीं, प्रभु की गवाही कई जगह में गए नहीं। इसलिए मैं और आप, प्रभु यही बोल रहे हैं मुझसे और आपसे, प्रियो प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और इधर लिखा है कि यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हमारा कोई भी काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। सब कामों का प्रतिफल यीशु प्रभु हमको देगा। इसलिए हम दृढ़ रहना है, अटल रहना है। प्रभु का काम प्रभु ने भिन्न भिन्न प्रकार से कलीसियाओं में, प्रभु के दासों में अपने वरदानों से देकर प्रभु की महिमा के लिए, अपने वरदानों से भरकर, अपने आत्मा के फलों से भरकर प्रभु अपने लोगों के द्वारा अंतिम दिनों में काम करवाना चाहता है। तो मैं और आप क्या करना है? अंतिम दिनों के लिए मैं और आप प्रभु के लिए तैयार होना है। हे प्रभु, मैं तैयार हूँ। यशायाह के जमाने में, यशायाह में ऐसा लिखा है 6 अध्याय में कि प्रभु मुझको भेज, मैं यहाँ हूँ। यशायाह एक समय असमर्थ था, एक समय कमजोर था, एक समय अशुद्ध होठ वाला था, और वो एक समय नाश वाली अवस्था में था। परंतु प्रभु ने जब उसको छुआ, प्रभु ने वेदी के अंगार से छुआ, और शुद्ध हो गया, उसका धर्म दूर हो गए। तब प्रभु ने कहा, मैं किसको भेजूं? कौन मेरे लिए छाएगा? तब यशायाह कहता है, हे प्रभु मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। यशायाह तैयार हो गया, प्रभु के काम के लिए तैयार हो गया। मैं और आप प्रभु के काम के लिए तैयार होना है, प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ना है। यह हालेलुया। प्रभु चाहता कि उसका काम रुके नहीं। ये कोविड-19 के कारण कई जगहों में चर्च, आराधनालय पूरे वर्ल्ड में बंद हो गए, परंतु घरों में प्रभु ने आराधनालय का स्थान खोल दिया। घरों में विश्वासी लोग प्रार्थना करने लगे, जो नहीं प्रार्थना करते प्रार्थना करने लगे, जो बाइबल नहीं पढ़ते बाइबल पढ़ने लग गए, जो यीशु को नहीं पुकारते पुकारने लग गए। घरों में कई जगहों में परमेश्वर का हाथ आ गया, कई घरों में परमेश्वर के प्रति प्रेम आ गया, कई घरों में प्रभु की भलाई आ गया। और ये भलाई अब कलीसिया में बढ़ते हुए पूरे वर्ल्ड में फैलेगा, इंडिया में फैलेगा। मेरा आप हालेलुया यशायाह के समान हम कहने पाए, हे प्रभु मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। इसलिए मैं प्रभु के काम में हम बढ़ना है। प्रभु प्रतिफल देने आ रहा है, हमें प्रतिफल देगा। और बाइबल के अनुसार परमेश्वर छोटे चीज का भी प्रतिफल देने वाला, बड़े का भी प्रतिफल देने वाला, सब कामों का प्रतिफल देने वाला। मत्ती समाचार मैथ्यू 10:42 में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ें। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि छोटे से छोटे से एक कटोरा पानी पिलाए, वचन कहता है वो अपना प्रतिफल कदापि न खोएगा। प्रभु के लोगों, एक गिलास पानी का प्रतिफल हम नहीं खोएंगे। खुदा की सेवा करेंगे। खुदा के सेवक लोग आपके घरों में आएंगे, आप खुदा के सेवक को आदर करो, खुदा के सेवकों को सम्मान करो, क्योंकि प्रभु ने हमको विशेष रूप से बुलाया है, अभिषेक किया है, चुना है। आजकल के ज़माने में प्रभु के दास लोगों के लिए, प्रभु के सेवक लोगों के लिए आदर और सम्मान खत्म होता जा रहा है। परंतु प्यारे हो, आप मत्ती 10:42 का वचन को आपका दिल में लिख लो, आपके जीवन में लिख लो। मुझे प्रभु के दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा प्रेम दिखाना है, उनकी सेवा करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। पौलुस कई बार बोलता है, मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करना एक प्रतिफल है। पौलुस कई बार बोलता है, जो सेवा तुमने की उससे मुझे आनंद मिला। पौलुस वो प्रभु का दास होने के नाते बिलीवर्स के अंदर से आनंद पाता था। बिलीवर्स के द्वारा दान को लेकर बोलता था, सुगंधित और ग्रहण योग्य बलिदान है, वो मेरे जीवन को हरा भरा करने वाला बलिदान है, ऐसे बोलकर वो प्रभु को महिमा करता था।
मेरे बोलने का मतलब यही है, हम प्रभु का काम करना है। हम गवाही के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सेवा के द्वारा, प्रभु के दासों की आदर करने के द्वारा, प्रभु के दासों को सहायता करने के द्वारा, प्रभु के दासों की जरूरतों को जानते हुए उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा, अपने हाथ को बंद मुट्ठी खोलकर अपने हाथ को देने के द्वारा प्रभु के दासों को मदद करना है। अभी आपको मालूम है कोविड-19 की वजह से 2 महीने प्रभु के दास लोग घर में है, चर्च बंद है। आपने आपके प्रभु के दासों को क्या हेल्प किया है क्या? यदि नहीं किया है, आज मैं बोलता हूँ, आज आप उसको हेल्प कीजिए। प्रभु इस काम का प्रतिफल देगा। एक गिलास का प्रतिफल देने वाला वो आपको 1000 गुना प्रतिफल देगा। वचन कहता है प्रभु प्रतिफल देने वाला, छोटा काम का, बड़ा काम का प्रतिफल देगा। इसलिए हमें एक सेवा दिया, हम इस सेवा को करना है। ये नहीं कि हम ये बोझ समझे, प्रभु के प्रसन्न मन से प्रभु की सेवा हम करें। तो और क्या चीज है? भजन संहिता 19 उसका 11, और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। हाँ, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हाँ, भजन संहिता 19:11 में लिखा है, तेरा वचन चेतावनी देने वाला है। तेरा वचन के द्वारा तेरा दास चिताया जाता है और तेरे दास उन्हीं को पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। तो मैंने 3-4 बातें मैंने बोली है। ये 4 बातें हम ध्यान रखना है। ये 4 बातें हमारी आंखें फल की ओर होना है। हम साहस और आशा से, दृढ़ता से स्थिर रहना। दूसरी बात, तीसरी बात, हम शरीर के लिए नहीं पर आत्मा के लिए बोलना है। चौथी बात, हम प्रभु की काम में सर्वदा बढ़ते जाना है, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। 5वीं बात, छोटा काम हो बड़ा काम हो, प्रभु हमको प्रतिफल देगा। इसलिए एक गिलास पानी पिलाएगा, वो प्रतिफल नहीं खोएगा। और भजन संहिता 19:11 में लिखा है, तेरा दास को चेतावनी मिलती, वचन से चेतावनी लेना है। मुझे वचन क्या बोल रहा है, वो चेतावनी लेना है और उसको पालन करना है। उसको पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तो इसलिए इब्रानी का लिखित कहता है, अपना हियाव न छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रियो, आप हियाव नहीं छोड़ना, एक बड़ा प्रतिफल यीशु प्रभु आपको देगा और जो उससे प्रेम करते हैं उसको बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए हम प्रतिफल पाने के लिए तैयार रहें। और 36 वचन, इब्रानी 10:36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, हाँ, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ, धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज धरना है और परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग धीरज धरें। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर की सामने रहते हैं परंतु धीरज नहीं धरते। तो हम परमेश्वर के लिए धीरज धरना है। मत्ती सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 22 वचन में धीरज धरने के बारे में लिखा है। मेरे नाम के कारण हाँ, सब लोग तुमसे बेर करेंगे, पर जो अंत तक हाँ, धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। एक विश्वासी कहाँ तक धीरज धरना है, एक प्रभु का बंदा कहाँ तक धीरज धरना है? लिखा, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बेर करेंगे, पूरा जो निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, कड़वाहट रखेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। तो लिखा है, मेरे नाम के लिए जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो क्या लेगा? उसी का उद्धार होगा। हमें अंत तक धीरज धरना है। और यहाँ पर लिखा है धीरज धरना आवश्यक है। 36 का आवश्यक है मतलब कहाँ तक? अंत तक, यीशु के आगमन तक मुझे धीरज धरना है। और धीरज धरेंगे जरूर प्रभु हमें उसकी इच्छा को हम पूरी करेंगे, जरूर हमें प्रतिज्ञा का फल प्रभु हमको दे देगा। इसलिए हम उद्धार, यीशु के आगमन तक, अंत तक, उद्धार की आखिरी घड़ी तक हम प्रभु का प्रतिज्ञा की बाट जोते हुए प्रतिज्ञा को लेकर हम धीरे देना। इसलिए प्रभु की प्रतिज्ञा हमको दिया गया है। और इब्रानी 13:21 में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु की इच्छा को हम पहचान कर आगे जाना है। 13:21 इब्रानी 13:21 में लिखा है,
तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, हाँ जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। हाँ, प्रभु के लोगों, हर भली बात में प्रभु क्या चाहता है? सिद्धता चाहता है, हम सिद्ध बने। और दूसरी बात लिखा है, परमेश्वर का इच्छा पूरी करो। पूरी करके आगे। और जो कुछ उसको भाता है, हाँ उसे मसीह के द्वारा हाँ, हमें उत्पन्न करे। ओ कितनी बड़ी बात है, कितनी आशीष बात है ना? तो परमेश्वर का इच्छा पूर्ण करते हुए जो कुछ प्रभु को भाता है, प्रभु को क्या भाता है? एक विश्वासी धीरज धरे, एक विश्वासी प्रभु की इच्छा पूरी करे, एक विश्वासी प्रभु के द्वारा दिए गए फल को प्राप्त करे। प्रभु ये चाहता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तुम प्रभु का इच्छा को पूरी करो। प्रभु की इच्छा को पूरी कर कर वापस पढ़ेंगे इब्रानी 13:21। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। हाँ, भली बात में, है ना? चारों तरफ बुराई है, परंतु प्रभु के लोग सिद्धता की ओर बढ़ना है। बाइबल में लिखा है मत्ती में 5 में, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। हम सिद्ध बनते हुए आगे जाना है। तो इधर हम देखें कि प्रभु तुम्हें सिद्ध करे, हर एक भली बात में सिद्ध करे। आगे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और उसकी इच्छा को पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है। जो कुछ उसको भाता है। दो चीज हमने पढ़ा, है ना? उसके लिए सिद्ध बनना है, दूसरा इसकी इच्छा को पूरी करना है, तीसरा जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हाँ, हम में उत्पन्न करे। और जो कुछ भाता है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। मतलब मेरा जिंदगी में, आपका जिंदगी में भलाई उत्पन्न करने वाला, पिता को भाने वाला, अच्छाई उत्पन्न करने वाला यीशु मसीह है। तो इधर लिखा है यीशु मसीह जो कुछ भाता है यीशु के द्वारा हम में उत्पन्न हो। मेरे अंदर और आपके अंदर यीशु पिता की भावती इच्छा को, पिता को भाता हुआ चीजों को उत्पन्न करना चाहता है, उत्पन्न करे। और आगे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। उसकी इच्छा को पहचानते हुए हमें आगे जाना है, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना है। और प्रभु चाहता है एक विश्वासी सिद्ध बने, एक विश्वासी पिता की इच्छा को पहचानते हुए आगे जाए। प्रभु यही चाहता है। इसलिए मैं और आप यीशु मसीह पिता का इच्छा को पूरा किया, और हम भी यीशु मसीह के द्वारा पिता का इच्छा को पूरा करें। पिता को जो भाता वो पिता यीशु मसीह हमारे अंदर उत्पन्न करे। और हम कहाँ तक धीरज धरना है? रोमी 15:4 और 5 में लिखा है धीरज कैसे धरना है। जितनी बातें पहले से लिखी गई, और जो बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें, प्रभु का वचन 2020 साल हो गया, ये वचन आज भी उतना ही ताकतवर है जितना 2000 यीशु के समय में था। और आज भी उतना ही सामर्थ्य वचन है। ये आज भी हमसे बातें करता है, आज भी हमको इसके द्वारा बड़ी शांति और ताकत मिलती है। तो ये वचन हमारा शिक्षा के लिए लिखा है कि जो बातें लिखी गई है वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई। आगे पढ़े कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। तो ये वचन शिक्षा के लिए, ये वचन मेरे अंदर धीरज उत्पन्न करेगा, ये वचन मेरे अंदर आशा उत्पन्न करेगा, ये वचन मेरे अंदर शांति उत्पन्न करेगा। हम इस वचन के द्वारा आगे बढ़े, ये वचन की शांति को ले ले, ये वचन की द्वारा धीरज को हम प्राप्त करें। एक बार और हम रोमी 15:4 और 5 वापस पढ़े। जितनी बातें पहले से लिखी गई है, पहले से लिखी गई है, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हमारी है। शिक्षा के लिए, मेरे और आपका शिक्षा के लिए। आगे कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा, धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखे। मैं साथ साथ बोले, हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखे। आज बोलकर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक विश्वासी धीरज के द्वारा और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखना है। और ये आशा में हम आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि प्रतिज्ञा का फल हमको पाना है।
हमें आशा रखना पड़ेगा। बिना आशा के कोई भी फल हमको नहीं मिलेगा। इसलिए 5 वचन हम पढ़ेंगे इसी का। और धीरज हाँ और शांति का दाता हाँ, परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। क्या लिखा है 5 वचन? धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें वरदान दे। इसका मतलब यही है, परमेश्वर अनंत जीवन का वरदान हमको दिया, और परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ देने वाला परमेश्वर है। ओ इस पृथ्वी में जब से हम उत्पन्न हुए, माँ की गर्भ से हमें चुना, तब से लेकर अभी तक ले चला है, अभी तक उठाए रखा है, अभी तक हमें वायदा दिया, वायदा पूरा किया, अभी तक। इधर लिखा है कि हमें प्रतिफल देने वाला। वापस पढ़ेंगे 5। और धीरज और शांति का दाता शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे, परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार के अनुसार आपस में एक मन रहो। एक मन रहो। एक बड़ा वरदान है। एक मन रहना भी एक बड़ा वरदान है ना। ये वरदान दे कि एक मन रहो। आज मैं बोल रहा हूँ कोविड-19 के कारण कई परिवारों में झगड़े चलते हैं, कई परिवारों में तलाक हो गए, कई परिवारों में मेल मिलाप नहीं है। तो आज परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर का वरदान तुम्हें यह वरदान दे, परमेश्वर एक मन रहो। हमें एक मन रहना है हमारी जिंदगी में। प्रार्थना करना, प्रभु आपका एक मन रखने के लिए वरदान हमें दो, और वरदान को पाकर प्रभु की इच्छा को हम क्या करना है? पूरी करना है। इसलिए आज बहुत में ये इब्रानी रोमियो 15:4-5 हमें धीरज से, पवित्र शास्त्र की शांति से आशा रखने के लिए बोलता है। साथ साथ परमेश्वर का वरदान एकता में रहने के लिए बोलता है। और हम कुलुस्सी 1:11 में हम पढ़ेंगे उसके बारे में, और भी फल, प्रतिज्ञा के फल के बारे में पढ़ेंगे। कुलुस्सी 1:11। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार हाँ, सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। सब महिमा की शक्ति के अनुसार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महिमा में आने वाला है, और यहाँ पर लिखा है महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ। आमीन। सब प्रकार की सामर्थ्य है ना। बाइबल में आत्मा जो 9 वरदान के बारे में लिखा है, चंगाई का वरदान, छुटकारे का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, नाना प्रकार की भाषा बोलने का वरदान, आत्मा की परख का वरदान, और बुद्धि का वरदान, ज्ञान की वरदान। ये नाना प्रकार के सामर्थ्य, प्रभु की सामर्थ्य से हम भरपूर होना है, प्रभु के वरदान से हम भरपूर होना है। वापस पढ़ेंगे उस बात को 1:11। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, महिमा की शक्ति के अनुसार। मेरा शक्ति है, एक शक्ति है, शैतान की शक्ति एक शक्ति है, आपका शक्ति एक शक्ति है, मतलब इधर महिमा का शक्ति क्या है? महिमा का शक्ति। महिमा की शक्ति में मुझे क्या करना है? क्या करना है? पढ़े। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। दुनिया में कई चीजें हैं, एक से बढ़कर एक शक्ति को हम देख सकते हैं, परंतु प्रभु कहता है, प्रभु के लोग, प्रभु के चुने हुए लोग सब प्रकार की सामर्थ्य में क्या करना है? बलवंत होना है। पिछले दिनों से लेकर अभी तक प्रभु ने हमें चलाया, ये प्रभु का अनुग्रह है। और हम और आप प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे सब प्रकार से सामर्थ्य दे, सब प्रकार से मुझे बलवंत कर, मैं पौलुस के समान बोलने पाऊँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज भोर के वक्त में मेरे साथ साथ बोले, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए कुलुस्सी का लेखक बोलता है, सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ। प्रियो, आप कमजोर ना हो, प्रियो आप हारो नहीं, आप निर्बल मत बनो, आप प्रभु के लिए महिमा रूपी सामर्थ्य से, ओ सब प्रकार की सामर्थ्य से आप बलवंत हो जाओ। और आगे यहाँ तक कि आनंद के साथ, हाँ, हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आनंद के साथ हर प्रकार का धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तो प्रभु चाहता है उसके लोग धीरज से रहे,
आनंद से रखे, सहनशीलता से रखे। इसलिए हम आनंद के साथ धीरज से प्रभु की बाट जोतते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। हम प्रतिज्ञा का फल को प्राप्त करेंगे। और प्रतिज्ञा को फल पाने के लिए मैंने 3 बातें मैंने बोली। पहली बात मैंने बोला, प्रभु हालेलुया अंत तक धीरज धरे रहना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम सिद्ध बनकर उसकी इच्छा को पूरी करें। प्रभु चाहता है कि पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा हम आशा रखें, धीरज से प्रभु की बाट जोए। प्रभु चाहता है कुलिस्सियों 1 के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत बनते जाएं और प्रभु के लिए बाट जोते रहें, धीरज से बाट जोते रहें। और गलतियों 6 उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। गलतियों 6 और 9 में लिखा है कि प्रभु के लोग जो प्रभु से आशीष हो जाएंगे। गलतियों 6:9। हम भले काम करने में हाँ, हियाव न छोड़े। यस, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े। आगे, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ढीले नहीं होना है। प्रभु के वचन कहता है कि हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे, इसलिए हम ढीले नहीं हो। कब तक ढीला नहीं होना है? इधर लिखा है कि 37 में लिखा है कि इब्रानी 10 से 30 में लिखा है बहुत थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। थोड़ा समय, यीशु के आगमन तक हम ढीले नहीं होना, दृढ़ रहना है। थोड़ा समय है और यीशु देर नहीं करेगा, इसलिए मैं ढीला नहीं होऊंगा, मैं इस कमजोर नहीं होऊंगा, मैं मजबूत होऊंगा। और 38 वचन लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीत रहेगा। यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन पसंद न होगा। तो हम विश्वास से जीना है। धर्मी जन विश्वास से जीत रहेगा। विश्वास से प्रभु की ओर देखना, विश्वास से वचन को लेना, विश्वास से अच्छा अंगीकार करना, विश्वास से अच्छा गवाही देना, विश्वास से सेवा करना, विश्वास से प्रभु में आगे बढ़ना। प्रभु आने वाला है, वो देर नहीं करेगा और हम विश्वास से जीते हुए आगे जाना है, पीछे नहीं हटना। प्रभु का वचन कहता है यदि पीछे हट जाएगा मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। खुदा करे आप पीछे ना हटे, खुदा के मन को दुखित ना करे, खुदा के मन को आप प्रसन्न करने वाले बने। इब्रानी का लेखक 10:39 में बोलता है कि हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। जो हट जाते हैं वे नाश हो जाते हैं, परंतु जो विश्वास करने वाले, देखा विश्वास करने वाले कि प्राणों को बचाए। प्रियो, आप विश्वास करने वाले हो, आप नाश होने वाले नहीं, आप हटने वाले नहीं, आप प्रतिफल पाने वाले हो। आपको बड़ा प्रतिफल पाना है। इसीलिए इब्रानी का लेखक बोलता है मैं हालेलुया मेरी आंखें फल पाने की ओर लगी है। इब्रानी का लेखक बोलता है परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर कर प्रतिज्ञा का फल मैं पाऊंगा। इसलिए मूसा फल को प्राप्त किया, फल के लिए उसने मेहनत किया, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। आज भोर के वक्त में आपकी आंखें कहाँ लगी है? फल पाने की ओर लगी है या इस संसार की ओर लगी है? आप कहाँ देख रहे हैं? प्रभु हर एक के कामों के अनुसार फल देने के लिए आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप साहस के साथ, आशा के साथ अंत तक स्थिर रहे। और एक बार और इब्रानी 3:6 पढ़कर हम बंद करेंगे। इब्रानी 3:6 वहां पर लिखा है, हाँ, और मसीह के पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है, उसका घर का अधिकारी है और हम उसका घर है। आयास प्रियो, आप प्रभु का घर है, मैं प्रभु का घर है। मुझे सुनने वाले भाई बहन, आप प्रभु के घर है। हाँ, आगे, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर और आशा की घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अंत तक दृढ़ता से यीशु के आगमन तक विश्वास करते हुए अंत तक स्थिर रहना है। जब स्थिर रहेंगे हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा, हमें प्रतिज्ञा का फल मिलेगा। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु करे आने वाले दिनों में इस जगह में, इस जीवन में आपको प्रतिफल दे और आने वाले जीवन में भी आपको 100 गुना प्रतिफल दे, सारा भलाई प्रभु आपको दे। प्रभु इस बातों के द्वारा आपको आशीष करे और पूरे हफ्ते प्रभु संभाले और एक नया खुशी से, पवित्र आत्मा के आनंद से, पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए, बलवंत होते हुए यीशु में स्थिर रहे।
यीशु प्रभु आपको बहुत खुशी दे, इस छोटी सी बातों के द्वारा आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, जो बीज बोया उसको उगा दे और हमें प्रतिफल पाने के लिए बुलाया, महान प्रतिफल पाने के लिए बुलाया, हमारे आशा के साथ आपकी बाट जोड़ने के लिए बुलाया, आपके आगमन तक स्थिर रहने के लिए बुलाया। उस बात को प्रभु सुनने वाले प्रिय भाई बहन ध्यान रखते हुए आगे जाने पाए, ये वचन व्यर्थ होने ना पाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आने पाए। आज कोई बीमार है प्रभु चंगाई कर, कोई प्रभु कोविड में प्रभु जी हालेलुया बीमारी से ग्रसित है, उनको छू और चंगा कर। ये प्रभु जी ये महामारी, कोविड का महामारी प्रभु जी किसी को नष्ट करने ना पाए। जितने लोग प्रभु नष्ट हो गए उनके परिवारों को, दुखी परिवारों को शांति दे। और जो प्रभु जी अभी पॉजिटिव है, करुणा से ग्रसित है, करुणा से पीड़ित है, चंगा कर परमेश्वर। हमारे देश में आपका चंगाई आ जाए, हमारे वर्ल्ड में आपका चंगाई आ जाए। डॉक्टर लोग प्रभु जी, जो स्टाफ लोग प्रभु रात दिन सेवा करते हैं, उनको बल और ताकत दे प्रभु। ये वायरस उनको पकड़ने ना पाए। और पुलिस स्टाफ उनको बल और ताकत दे, उनके परिवारों की रक्षा कर। और समाज सेवी संस्था खाना पानी और जो इंतज़ाम करने में लगे उनको भी आप मदद कर, उनकी परिवारों की उनकी रक्षा कर। और परमेश्वर जो सफाई कर्मचारी है, जो सेवा में सफाई करते हैं, उनको भी मदद कर, उनकी भी रक्षा कर, उनको बहुत है आशीष दे। और जितने लोग प्रभु जी आपकी नाम के लिए कष्ट उठा रहे हैं, सुसमाचार के लिए कष्ट उठा रहे हैं, और प्रभु जी आपका गवाही इस संकट भरे अवस्था में भी दे रहे, उनको भी आशीष दे। तो पूरे देश की मंडलियों को, वर्ल्ड की मंडलियों को आशीष दे। देश में विदेश में मुझे सुनने वाले सबको खुशी और शांति से भरे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। एक बार और हम यही कहेंगे, हमारी आंखें फल पाने की ओर लगी है। आप हमें प्रतिज्ञा का फल देंगे, इसका धन्यवाद। आपके आगमन तक स्थिर रहने के लिए सबको मदद कर, एक नया खुशी से भरे। और हमारे चर्च के लिए प्रभु जी, जो इंडिया में वर्ल्ड में चर्च खोलने के लिए आपने अधिकारी को मन में काम किया, धन्यवाद। अच्छी तरह से आराधना शुरू होने पाए, अच्छी तरह से प्रभु जी कलीसिया में नए नए लोग आने पाए, मंडलियां बढ़ने पाए, देश में बेदारी आने पाए। अब उसके लिए कार्य कर, पूरे मंडली को आशीष दे। निम्बाड़ा शहर उद्धार को जाने, हम यीशु के नाम से हम हालेलुया मांग लेते। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर से लोग आकर यीशु के नाम से घुटना टेकने पाए, यीशु उद्धार करता करके जानने पाए। आए हर एक को आशीष दे, आपका मुख का प्रकाश सबका चमका, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दे और नया बल से, नया ताजगी से भरे। और प्रभु की फल पाने के लिए आप आगे बढ़े, फल को प्राप्त करें। खुदा आपको बहुत अनुग्रह करे, यीशु के नाम से आमीन।